सी मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव हो गया, 20-25-30 साल का इतना लंबा अनुभव है। हमको भी यदि परमात्मा का ये अनुभव हो जाए कि हम परमात्मा के हैं, फिर हमको ये कभी रटना नहीं पड़ेगा और जीवन में भी हमारी एक बहुत काम आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बिना अनुभव के केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना ये काम नहीं आती। इंफॉर्मेशन तो एक मशीन भी इकट्ठी कर लेती है बहुत, लेकिन जब अनुभव आता है व्यक्ति को तो उसको न तो रटने की आवश्यकता होती है, न इसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रटने के बाद जो अनुभव आया, जो विजडम आई जानने के बाद, वो सेल्फ सफिशिएंट है। अनुभव सेल्फ सफिशिएंट होता है, अपने आप में पूर्ण है वो अनुभव, और उसी को ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है, तब ज्ञान योग है। तो उन्होंने इतनी कृपा की, क्योंकि यहाँ तो बहुत सूक्ष्म में बताया भगवान ने, ज्ञान मान जा एक नहीं, मतलब जिसको मान रहित हो वो ज्ञान है, वही ज्ञानी है। बिल्कुल भी लेश मात्र भी जिसको न हो, सबई मान प्रद आप अमानी, ये कहते भगवान राम ने इसका लक्ष्मण जी को उत्तर दिया। तो लक्ष्मण वो ज्ञानी है जो सभी में परमात्मा के दर्शन करता है, कण कण में जिसको परमात्मा दिखता है वो ज्ञानी है, उसको ज्ञानी समझिए। और मान से रहित हो, लोग उसको मान दें अलग बात है, लेकिन उसको कोई चाहत नहीं है मान की, अमानी है वो तो। जैसे भगवान राम का चरित्र हम देखते हैं ना, प्रभु तर तर कपि डार दे, कहीं भी देखे आप भगवान राम का इतना सुंदर चरित्र है, मान का कुछ है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण गीता में 5 श्लोकों में, गीता अध्याय 13 के 5 श्लोक हैं, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें ज्ञान के 20 लक्षण बताते हैं। सबसे पहला लक्षण यही है, जो अमानित्वम, पहला लक्षण यही से श्लोक शुरू है, अमानित्वम। 20 लक्षण, जिसको किसी तरह का मान न हो। अब देखिए, अगर हमको केवल जानकारियां इकट्ठी की हैं और अनुभव नहीं है, तो ऐसी जानकारियां व्यक्ति को कंफ्यूजन पैदा कर देती है, भ्रम पैदा कर देती है। ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता,
उसमें स्पष्टता होती है। बहुत ज्ञान हमेशा व्यक्ति को क्लैरिटी देता है, भ्रम कभी नहीं देता, संशय नहीं होता ज्ञान, क्लैरिटी। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, इतना अनुभव है उनको, आंखों पे पट्टी बांध दीजिए उनके, तब भी वो रोटी बेलेंगी तो गोल ही बेलेंगी, गोल बेलेंगी। हम आप पढ़ाते हैं, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आपको इतना अनुभव है, आप उनको कोई किताब देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको कंसेप्ट बता दीजिए कि आपको इस पे आज बच्चों को बताना है, बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको हमने अपने जीवन में अंदर उतार रखा है, ये अनुभव हो गया आपको। तो ज्ञान का सबसे पहला प्रमाण है अमानित्वम। इसको देखे समझे, इसको कि क्या है ये, मानीपन का अभाव पूरी तरह से, जिसमें मान की अभिलाषा ना हो। ज्ञान वो है जो आपके जीवन में दिखाई पड़े, स्वयं व्यक्ति तो अनुभव करे, उसके संपर्क में आने वाले, उसके सानिध्य सामीप्य में रहने वाले लोग को भी पता चले कि ये ज्ञानी है। कहना नहीं पड़ता, ज्ञान तो प्रकट हो जाता है। सही रूप में जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको देखोगे तो पता चलेगा कि इसने कुछ पाया है। जैसे शरीर से आपको क्या शुद्ध करता है, अपन शरीर को शुद्ध करते हैं तो अपन नहाते हैं, स्नान करते हैं, तभी तो शुद्ध होते हैं। तो जो व्यक्ति स्नान करके आया हो, फ्रेश दिखता है बिल्कुल, क्या उसको पूछना पड़ता है कि तुम नहाए हो, शावर लेकर आए हो? ये पूछना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसकी जो फ्रेशनेस है चेहरे पर, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वही बता देती है कि व्यक्ति नहाया, नहा के आया। तो सज्जनों, जिस व्यक्ति ने केवल शरीर को स्वच्छ किया है, उसके पास आने से पता चल जाता है कि उसने स्नान किया है। तो ज्ञान जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपकी आत्मा को पवित्र करता है, क्या उस व्यक्ति को पूछना पड़े कि आप ज्ञानी हो? उसकी तो उपस्थिति बता देती है। देखिए, रामचरितमानस के इस संदर्भ में परशुराम जी जब आते हैं तो सबसे पहले परशुराम जी की दृष्टि पड़ी है भगवान राम पर, ब्रह्म। स्थिति क्या हुई? राम ही चेताए रहे थक लोचन, आंखें थक गई उनकी, देखते रहे। ज्ञानी थे भगवान राम, तो ज्ञान के प्रतीक हैं ज्ञानी। रूप अपार मार मद मोचन, क्या परिचय दिया था राम ने? बिल्कुल नहीं। केवल उनकी उपस्थिति देखकर ही आभास हो गया ज्ञानी महापुरुष है कोई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परसमति ही। मात्र उनके वचन से परशुराम जी के हृदय का रूपांतरण हो गया। जो परशुराम जी अभी भय होकर भ्रम में थे, भ्रमित थे, क्रोध में थे, ये क्रोध योग में रूपांतरित हो गया, ज्ञान में रूपांतरित हो गया। ठीक इसी तरह से देखिए, खरदूषण, वो तो राक्षस था। भगवान राम जिसमें सन्मुख पहुंचते हैं तो खरदूषण देखता है राम को और कहता है, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं सुंदर भाई। ऐसी सुंदरता तो मैंने देखी नहीं, पूरा जन्म हो गया। और निर्णय बदल देता है अपना, जो उनका वध करने के लिए रणगढ़ में खड़ा था। असर क्या हुआ? ज्ञानी का असर देखें। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा,
वध लायक नहीं पुरुष का। सुंदर बात कहता है, विचार बदल गए। ज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देती है। ये ज्ञानी के लक्षण है। अमानित्व। भगवान जब मिथिला पहुंचे, जनक जी ने अनुभव किया, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नवकुल बालक। कौन है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन हमेशा ब्रह्म सुख में लीन रहता है, लगा रहता है ब्रह्म सुख में। लेकिन इनको देखने से वो जबरदस्ती खींचा चला आ रहा है। कौन है ये? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले महाराज आपको भी बताना पड़ेगा, आप तो खुद ही अनुमान लगाइए, अनुसंधान करिए, आपको क्या बताए? तो बोले मेरा तो ये अनुमान है कि ब्रह्म जो निगम नेति कहे गागा, उभय वेश धरि की सुया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेदों में जिसको नेति नेति कह के गाया गया, ब्रह्म का जिसको निरूपित किया है वेदों ने, वही ये दोनों मुझे लगते हैं। ये ज्ञानी की परिभाषा है, ज्ञानी की उपस्थिति। ज्ञानी व्यक्ति कभी कहता नहीं है, उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उसे पूछना नहीं पड़ता कि आपने ज्ञान पाया। उसका व्यक्तित्व, उसका प्रभाव, उसकी उपस्थिति से पता चलना चाहिए कि इसने कुछ पाया है। वो क्या है, किससे पता चलेगा? आइए इस पर थोड़ा चिंतन करें। एक बात तो सबसे अधिक प्रकट है, वो है उस व्यक्ति के चेहरे का तेज। ज्ञान प्रकाश देता है, ज्ञान है ही प्रकाश। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो अज्ञान के अंधकार से हम ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े, उसके चेहरे पर से ये दिखाई पड़ता है ज्ञान का प्रकाश। और जिसने केवल रट के रखा है, उसके चेहरे पर यह प्रकाश नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अमान तो होता ही है, उसको मान की अपेक्षा नहीं होती। लोग मान देंगे वो अलग बात है, उसको कोई अभिलाषा नहीं। पिता अपने पुत्र को जो ज्ञान देता है, उसके लिए कहीं कोई ये देखता है कि भैया इतनी भीड़ हो, इतने लोगों को बुलाओ, हम एक समारोह करें, कदापि नहीं। वो तो जब उसको अवसर मिलता है एकांत कहीं भी ज्ञान देता, तो उसको मान की अभिलाषा ही नहीं होती। ये बात कई मैंने सुनता रहता हूँ, कई जगह मैंने सुना, कई जगह जैसे भागवत का अन्य सुन आयोजन कराना है, तो पहले उनकी टीम आती है, उस स्थल का निरीक्षण करने आती है। वॉलंटियर्स आए, देखा, फिर वो बताएंगे इतना टेंट होना चाहिए, इतना बड़ा स्टेज होना चाहिए, ये वो सब, यहाँ पार्किंग होना चाहिए। ये क्या है? अरे आपको तो भगवान के गुणगान करना है, क्या आवश्यकता है इनकी? हरिवंश राय बच्चन की एक कविता 1935 में उन्होंने लिखी, मधुशाला। बहुत गहन विचारों के कवि थे, इंटेलिजेंट तो थे ही, साथ में बहुत गहरी आध्यात्मिक बात इसमें छिपी हुई है। लोगों ने जब सुना थोड़ा विरोध किया, अपने इसका नाम से, लेकिन उसकी व्याख्या देखें, हरवंश राय बच्चन का उपदेश सुने, इसमें क्या था। उन्होंने इसमें वेदांत भक्ति की बातें कही हैं, जीवन के रहस्य कहे होते हैं। 1935 में बनारस में कवि सम्मेलन था, उन्होंने इसकी प्रथम प्रस्तुति दी थी कवि सम्मेलन में।
मदिराचल जाने को, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है ये भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ बस एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। ये बिल्कुल पीने पिलाने की बात नहीं है। जीवन में शराब कभी छुई भी नहीं थी हरवंश राय बच्चन। इसका भाव देखें। ये जो मदिरा, ये भक्ति रस है, भक्ति रस, आध्यात्म रस है। धर्म के मार्ग पर चलोगे तो इतने सारे संप्रदाय पंथ आपको कैप्चर करने के लिए बैठे हैं। किस पथ से जाऊं असमंजस में है ये भोला भला। बहुत अलग अलग पंथ बताते हैं लोग, बहुत सारे संप्रदाय हैं, पंथ हैं, बैठे हैं जहां भी जाओगे। और ये तो भाई जो भक्त होता है वो तो बहुत भोला भाला होता है। कोई भी एक मार्ग पर तू चलता जा, हरवंश साई जी का है, उन्होंने कहा एक राह पकड़ ले और उसी पे चला जा। कोई भी एक राह, अल्टीमेटली तू परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। मार्ग में भ्रमित मत होना। बहुत मिलेंगे, जो असल में ज्ञानी है वो तो मतवाला ही होता है। अमानित्वम ये ज्ञान का पहला लक्षण है। नम्र होता है, इसके विचार अनंत आकाश को पार कर जाएं, इतने भव्य होते हैं, दिव्य होते हैं, लेकिन उसके चरण अच्छी तरह से भूमि पर स्थित। ब्रह्मलीन आचार्य डोंगरे जी महाराज का संस्मरण इसी संदर्भ में देखें, ज्ञानी के संदर्भ में क्या व्याख्या की उन्होंने। इस समीप, उनके कुछ समीप के भक्त थे, होते ही हैं महापुरुषों के कुछ अति आत्मस्थ व्यक्ति। तो उनके जो बहुत समीप के थे भक्त, उन्होंने पूछा, उनको गुजरात के थे तो प्यार से बाप जी कहते थे। बोले बाप जी आप हैं तब तक तो कोई चिंता नहीं, जो चाहिए मार्गदर्शन मिल जाता है। आपकी अनुपस्थिति का मार्गदर्शन कौन करेगा। बाप जी ने कहा बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, विद्वानों की कोई कमी है क्या। और अंतिम समय था उनका ये डोंगरी जी महाराज का, इसलिए पूछा गया ये प्रश्न, जिज्ञासा की। तो डोंगरी जी महाराज बोले बहुत हैं ज्ञानी, बहुरत्ना वसुंधरा, कमी है क्या रत्नों की। भारत भूमि पर ज्ञानी महापुरुष सदियों से आते रहे, आते रहेंगे। जहां भी ऐसा कोई ज्ञानी तेजस्वी तपस्वी महापुरुष मिल जाए, पूछ लेना उससे। भक्त ने पूछा लेकिन बाजी पता कैसे चलेगा कि वह ज्ञानी है। कहा जो तुम्हारे प्रश्नों का रहस्य बताए, तुम्हें कन्विंस कर सके, तुम्हें संतुष्टि दे सके, जिसकी बातें तुम्हें सुनने में अच्छी लगे। भक्त ने कहा यही तो बात है बाजी, कि आपकी बातें जब सुनते हैं तो दूसरे की बातें हमारा ऐसी है। तो बाप जी ने दूसरा उपाय बताया, बहुत सुंदर बात कही, भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरी हुई बात। देखिए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को आप जीवन में पहली बार मिलते हो, लेकिन प्रथम मुलाकात में ही आपको लगे कि इससे वर्षों से पहचान है, ये नया नहीं है मेरे लिए, समझ लेना कि वो ज्ञानी है।
वो शरीर के साथ संबंध नहीं बांधता, वो आपकी आत्मा के साथ संबंध बांधता है। यह ज्ञानी का लक्षण है। महीनों बाद मिले, वर्षों बाद मिलो, ऐसा लगेगा हम लोग कल ही मिले थे। ये बीच के 2-2.5 साल गए ही नहीं, ऐसा लगेगा इससे तो कल ही मुलाकात की, क्योंकि आत्मिक संबंध है। आपके अंतःकरण से स्पर्श हो, ही टचेस योर सोल, आपकी आत्मा को स्पर्श कर जाए तो वो तभी हो सकता है जब किसी भी प्रकार की औपचारिकताएं ये सब ना हो। हार्ट टू हार्ट कॉन्टेक्ट, हृदय से हृदय का संपर्क सीधा, ये अमानित्वम, ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञान मान जहां एक नहीं, अमानित्वम की ये परिभाषा है। इतना सरल होता है ज्ञानी, हार्ट टू हार्ट कॉन्टेक्ट। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, मानितः भावः मानित्वम आत्मनः श्लाघनम। देखिए, श्लाघनम आत्मा, श्लाघनम आत्म श्लाघा, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति खुद अपनी प्रशंसा करने में लगा रहता है, केवल अपनी प्रशंसा ही करता है। इसका अभाव, बिल्कुल इसका अभाव हो जाए। किसकी प्रशंसा? अरे प्रशंसा तो ईश्वर की है जिसकी बात कर रहे हो। आप क्यों बुलाते हो? आप इस पे बुलाते हैं, फोन करते हैं कि भाई कथा सुनाएंगे, तो कथा किसकी? भगवान की। तो किस बात की प्रशंसा? प्रशंसा है तो ईश्वर की है। भाव ये होना चाहिए कि यदि मेरी कोई कर रहा है तो वो ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि आप ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए स्वयं का न समझे कभी, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इसका सर्वथा अभाव होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। मेरा समय समाप्त होने को है, अभी तो प्रकरण में रह गया। समय की भी एक सीमा है। पंडित साहब, कितना समय है? 2 मिनट बचा सर जी, 2 मिनट। 2 मिनट। अब ये सियावर रामचंद्र की जय, ये 2 मिनट हम आपको समर्पित करते हैं। जी जी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कहो ज्ञान विराग रुमाया, कहो सो भगत करो जी दया। प्रश्न ये है कि लक्ष्मण जी आखिर ऐसा पूछ क्यों रहे हैं। ठीक इसके ऊपर में गोस्वामी जी इसके उत्तर भी लिखे हैं कि मोहि समझाई कहो सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। भगवान के चरणों के रज की सेवा करना चाहते हैं। और उत्तरकांड में गोस्वामी जी के सुनी जहाँ प्रभु मुख कह वाणी, कि भगवान के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं। अहिल्या जी का जो प्रसंग है, मानस के सभी सोपानों में इसका उल्लेख है। यहाँ जो सूत्र है, परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी, केवल चरणों की रज की सेवा। तो ज्ञान विराग आदि जो बातें जानना चाहते हैं उनको जान लेने से क्या प्राप्त करना है, यह साध्य इस चौपाई से बताया गया। पर लक्ष्मण जी का उद्देश्य साध्य सबसे विलक्षण है। जितने और भी भक्त हैं वे प्रायः प्रेम भक्ति मांगते हैं, और वह भी दुख रहित निर्भय नित्य सुख के लिए ही। पर लक्ष्मण जी ये नहीं चाहते। उनका साध्य तो केवल चरण सेवा, चरण रस सेवा है। यहाँ पर साध्य का उपक्रम किया गया है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, वैराग्य किसको कहते हैं, माया का स्वरूप क्या है, प्रभु जिससे दया करते हैं अर्थात जिससे द्रवित होते हैं उस भक्ति का लक्षण क्या है, इस प्रकार की ये सब बातें जो स्वयं वैराग्य के स्वरूप है, साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है लक्ष्मण जी, वो हम सबके लिए भगवान से पूछना चाहते हैं। और इसका मूल कारण वही है कि सुनी चाहे प्रभु मुख के वाणी, भगवान के मुख से इन बातों को वे सुनना चाहते हैं। आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तार पूर्वक ये सब बातें कही गई। आपका पुनः धन्यवाद।